हेलो साथियों, मैं विकास से एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। हम क्लास 12 का फिजिक्स अगला टॉपिक फिर आपके बीच में लाए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो आज कोशिश यही रहेगा कि आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। तो एक एक टॉपिक को हमें लेकर चलना है साथ में, कुछ भी हो चाहे जैसे हो, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। और आपको किसी प्रकार का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप अवश्य कमेंट लिखिए, कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल। तो साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो रहेगा वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कक्षा 10 में आप पढ़ के आए होंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। आप क्लास 10 में भी पढ़ के आए होंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में आज फिर क्लास 12 में आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्या वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कुछ बातें समझ लो कि वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से व्यक्त करते हैं। ये जो होता है ये फ्लक्स को डिनोट्स करता है। किसको बताएगा? फ्लक्स बताएगा। और ये जो हम देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर यही बी लगा दें तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ ई है तो क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। हमने आपको बताया कि वैद्युत फ्लक्स क्या है ना? क्या है वैद्युत फ्लक्स, किसे कहते हैं ना, यही तो जानना है, बिल्कुल यही जानना है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। करेंगे क्या? सबसे पहले मानिए हमारे पास यहाँ एक कोई पृष्ठ है। ये क्या साथियों? कोई पृष्ठ है, हमने ले लिया कुछ इस तरह, हमने कोई पृष्ठ ले लिया। अब करेंगे क्या कि हमने क्या किया, इस पर वैद्युत बल रेखाएं दिया। ठीक है ना, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। क्या है साथियों? वैद्युत बल रेखाएं हैं। कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है ना, कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी, कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अब देखो साथियों, एक बात याद रखना, ये इधर से क्या कर रही हैं? निकल रही हैं। ये इधर से क्या कर रही हैं? निकल रही हैं। ये इधर से क्या कर रही हैं? निकल रही हैं, है कि नहीं? क्या कर रही हैं? निकल रही हैं। आपने यही तो देखा, निकल रही हैं। और अगर यहाँ कोई पृष्ठ की बात करें तो हम इसका अगर बात करेंगे तो ई हो गया, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो गया? ई हो गया। और उसके बाद में अगर, ठीक है ना, अगर इस पृष्ठ की बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर डी ए, है ना, डी ए ले लिया। और अगर इसी को थीटा कोण पर हम घुमा दें, कैसे घुमा दें? थीटा कोण पर भी हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसे। समझिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। ये क्या कर रही हैं? पृष्ठ की ओर क्या कर रही हैं? जा रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। और अगर इसका बात करें तो ये पृष्ठ से क्या कर रही हैं? बाहर निकल रही हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? यही तो जानना है मुझे, तो ध्यान से जरा सुनिए, समझिए, रटना नहीं है। आज से रटना बंद, केवल एक एक टॉपिक को बेसिक दिमाग में रखो। कौन कहता है कि हार्ड है? बहुत सरल है, जरा दिमाग में रखना सीखो। कैसे? कि वैद्युत क्षेत्र में रखे। ध्यान रखना, ये पृष्ठ है तो इसे वैद्युत क्षेत्र में रखना ही पड़ेगा। ये वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा। ठीक है ना, तो किसी भी पृष्ठ को, ठीक है, या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ये देख रहे हैं ना, जो पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं और जो पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे कि क्या रखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, ठीक है ना, क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, या हम लोग इसे इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? फाई ई से, है ना। छोटे के लिए बात करेंगे तो डी फाई ई, बट इसको हम दिखाते हैं फाई ई से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम फाई ई से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जरा समझो भैया, क्या आप देख रहे हैं? तब इसका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू, यहाँ क्या है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, इनटू ये क्या है? डी ए है क्षेत्रफल। अब ध्यान सुनिएगा, ये आपका आया, बिल्कुल आया, ठीक है ना। इसको यहाँ पर रोक देते हैं, लिखते हैं अगर इसी को हम थीटा कोण पर क्या कर दें? घुमा दें। क्या कर दें? घुमा दें। तो लिखेंगे थीटा कोण पर
घुमाने, ठीक है, थीटा कोण पर घुमाने पर, ठीक है, घुमाने पर लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कास थीटा। जब थीटा कोण पर घुमाएंगे तो एंगल जो बनाएगा तो साथियों हो जाएगा कास थीटा। मैंने क्या बताया आपको कि वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्या मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, ये क्या है ना, कोई पृष्ठ है ना, अगर इस पृष्ठ का नाम टोटल हम यस रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखा, एक नहीं दो नहीं, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं, डी फाई इक्वल टू ई, यहां आ गया इंटू डी ए। अब थीटा कोण पर घुमाने पर तो क्या हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कास थीटा। जरा समझो, क्या इसको मिटा देते इसका काम तो खत्म हो गया। डिफिनेशन तो आपको याद ही हो गया होगा। अब देखिए जरा समझिए, क्या समझना है भैया मेरे। अब करना क्या है, ठीक है ना, अब यहां समीकरण क्या आया था, डी फाई इक्वल टू, ठीक है ना, ई इंटू क्या था डी ए। अगर इसका पृष्ठीय समाकलन की बात करें, किसका बात करें, पृष्ठीय समाकलन, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना, सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। पृष्ठीय समाकलन की बात करेंगे इसका, किसका, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू, क्या हो जाएगा इंटीग्रल, यहां यस लगाएंगे, एस का मतलब क्या हो जाएगा सरफेस, ये इंटीग्रल, सरफेस का मतलब पृष्ठीय और इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, अंदर क्या है इंटू डी ए। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू, ई को बाहर लीजिए जरा, तो क्या सरफेस इंटीग्रल, क्या हो जाएगा अंदर क्या बचेगा डी ए बचेगा। आप जानते हैं ना कि समाकलन जहां डी और ये मिलता है तो क्या हो जाएगी विदाई ना, जहां डी और ये दिखेगा क्या हो जाएगा विदाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाई ई, क्या बचेगा फाई ई इक्वल टू, यहां क्या बचा ई है ना, अगर ये कटेगा तो क्या बचेगा ए, ठीक है ना, क्या बचा फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। अब एंगल क्या था कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास थीटा। ये आपका वैद्युत फ्लक्स, हमेशा याद रखिएगा कि फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। अब देखिए साथियों एक बात और समझ लीजिए, क्या ये हमने समझा है ना, ये समझने के बाद अब क्या करेंगे जरा समझ लो, क्या कि वैद्युत फ्लक्स दो होते हैं। कितने होते हैं वैद्युत फ्लक्स, दो प्रकार के होते हैं। लिखे हम क्या कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं ना। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जरा समझिए वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, एक क्या होता है धन वैद्युत फ्लक्स, धन वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं फ्लक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर दो की बात करें साथियों, ठीक है, नंबर दो की बात करें तो हो जाएगा क्या ऋण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहेंगे निगेटिव इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा फ्लक्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। जरा समझिएगा, हमने क्या बताया वैद्युत फ्लक्स कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है धन वैद्युत फ्लक्स, एक होता है ऋण वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक को हम कहते हैं निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जरा समझिए, यहीं से तो मैटर पैदा हुआ था ना, यहीं से मैटर आया था, ठीक है ना, तो मैटर यहीं से आया था। तो क्या आया था कि जो पृष्ठ में प्रवेश करता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या पॉजिटिव, क्या कहेंगे पॉजिटिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू ए। लेकिन कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये प्रवेश कर रहा है, यही तो बताए थे हम, क्या कर रहा है प्रवेश कर रहा है। लेकिन अब ये पृष्ठ से जो बाहर निकल रहा है, जो पृष्ठ से क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है, ये इसे हम लोग क्या कहेंगे निगेटिव इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक क्या कहेंगे फ्लक्स कहेंगे, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा दोस्तों फाई इक्वल टू माइनस ई ए, क्योंकि ये क्या है निगेटिव है। तो आपसे कोई पूछे कि धन वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप कहेंगे कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू माइनस क्या प्लस होगा ई ए। क्यों, क्योंकि हम लोग धन वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अगर यही ऋण वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू माइनस
ई ए, ये किसकी बात कर रहे हैं ना, ऋण वैद्युत फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आशा करती इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसका काम तो खत्म हो गया होगा। चलिए अच्छा, अब जरा समझो भैया मेरे, समझिए क्या चीज। अब विशेष स्थितियां, क्या पढ़ना है मुझे, विशेष स्थितियां। तो इसकी विशेष स्थितियां क्या है। फर्स्ट, जब लंबवत हो, क्या हो, जब लंबवत हो, है ना, याद रखिएगा जरा, जब कैसा हो, लंबवत हो। अब लंबवत का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास कोई क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, ये हमारे पास कोई क्या है भैया, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है। ये देखिए हमारे पास ये कोई पृष्ठ है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ वैद्युत फ्लक्स दे रहे हैं, तो ये वैद्युत फ्लक्स यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ हम कोई ई ले लें, ठीक है ना, ये पृष्ठ यहाँ कोई मान लीजिए डी ए हो गया, ठीक है, कोई भी डी ए वेक्टर लेते हैं, तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं, है कि नहीं। तो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे तो थीटा इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। और वैद्युत फ्लक्स क्या जानते हैं भैया, जल्दी बताओ, हम लोग वैद्युत फ्लक्स जानते हैं फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू क्या जानते हैं, कास थीटा। अब फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कास थीटा। थीटा का मान साथियों कितना रखेंगे, 0। कब रखेंगे, लंबवत के लिए रखेंगे, तो यहां हो जाएगा 0 अंश, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, यहां देखिए कास 0 अंश, चूंकि कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहां हो जाएगा 1, अर्थात क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू ए। दिख रहे हैं ना, ये बात समझ में आई। अब दूसरी स्थिति क्या है साथियों, देखिए जरा, अब दूसरी स्थिति की बात करें अगर, तो दूसरी स्थिति क्या होगी, जब समांतर हो, क्या हो, पैरेलल, जब समांतर हो। कैसे हो, जब समांतर हो। अब समांतर की बात कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पृष्ठ है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दें, अच्छा लगेगा। तो हमारे पास ये कोई पृष्ठ है कि नहीं है, ये पृष्ठ है, और ये क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है साथियों, वैद्युत बल रेखाएं हैं, है ना, ये वैद्युत बल क्या है, रेखाएं हैं। अब क्या करेंगे, अब जरा समझो, अगर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम यहाँ अगर इसका नाम ई रख देते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं, डी ए, तो यहाँ ये 90 अंश का एंगल बना रहा है। क्या बना रहे, समकोण, तो थीटा इक्वल टू 90 अंश लेंगे। बताइए, यही तो लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू 90 अंश। और हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कास थीटा होता है, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कास थीटा। थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे साथियों, 90 अंश रखेंगे कि नहीं, बिल्कुल रखेंगे। फाई इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं क्या, कि चूंकि कास 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, बोलो, बिल्कुल होता है। तो अब क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कास 90 अंश का मान कितना, लड्डू। अब फाई इक्वल टू, देखो बम फूट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात अगर जब समांतर होंगे, वैद्युत बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ में समांतर हो जाती हैं, अगर समांतर का अगर कहीं अगर सिचुएशन आ जाता है साथियों, तो वहां वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये बेसिकली चीज थी, हमने सीखा। तो चलिए अब हम कुछ और चीजें सीखते हैं, एक एक टॉपिक को सीखना है, ठीक है ना। हमने बताया कि वैद्युत फ्लक्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन साथियों जरा बताइए। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अर्थात फाई इक्वल टू प्लस ई इंटू ए। और मैंने एक चीज और आपको बताया, क्या, निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू माइनस ई इंटू ए। तो साथियों जरा समझिए, अब क्या समझना है मुझे समझना है सूत्र, ठीक है ना। सूत्र अभी आपने पढ़ा, तो अब मात्रक हम पढ़ेंगे। मात्रक समझिए, मात्रक का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। क्या पढ़े आपने, क्या पढ़ा, फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू क्या पढ़ा, कॉस थीटा। बट मात्रक के निकालते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अगर मात्रक निकालेंगे, ठीक है ना, किसका, अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ क्या है, गुणे है ना, तो गुणे लगा दो। ए क्या है, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। जरा समझिए, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद आया ना, क्या बताए थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाते हैं और वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है F/Q। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया हूं, ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो E = F/Q होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जरा बोलो क्या होता है, न्यूटन। अरे जोर से बोलो, न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, फिर इंटू लगाओ, यह देखिए क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब बताओ, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, फटाफट लिखो मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं हमारी बात को, कितना आसान मेथड से हम लोग कर लिए। तो ये क्या था, यूनिट की बात थी, किसका, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक की बात थी। अब साथियों एक सबसे खास चीज क्या पढ़ना है, विमीय सूत्र। क्या पढ़ना है ना मुझे, विमीय सूत्र। तो जरा समझ लो, विमीय सूत्र भी देख लो, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय क्या हो जाएगा, सूत्र इंटू, है ना, किसका, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, ठीक है ना। तो साथियों जरा समझिएगा, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, याद करो क्या बताया था, = F/Q। अरे भैया मेरे जरा बताओ कि E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/ क्या बताया था, Q। अब बल का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए, mLT⁻²। यही तो बताए थे, क्या बताए थे, mLT⁻², पूरे का अपान ये चार्ज है, आवेश का कूलाम, आवेश Q बराबर क्या होता है, I/T। ये क्या हो जाएगा, A, समय की बात करेंगे T, तो इसका हो जाएगा A/T हो जाएगा, इंटू अब क्षेत्रफल माने A, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L² होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, L² होगा साथियों। अब करेंगे क्या, यहाँ यम है, यम को नोट करो, यल का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो LQ हो जाएगा। ये देखो ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो T⁻⁻T, A है ऊपर जाएगा तो A इनवर्स आ जाएगा। तो ये किसका आ गया, ये वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आ गया साथियों। तो देख पा रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं। तो विमीय सूत्र निकालना कितना आसान निकला। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा, वैद्युत फ्लक्स के बारे में सीखा। तो एक एक कॉन्सेप्ट नोट करना है मुझे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब आज सबसे खास टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है गॉस का नियम, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे साथियों, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, ठीक है। गॉस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे खास टॉपिक, ठीक है। तो देखिए गॉस का प्रमेय, ठीक है, या थ्योरम कहिए या लॉ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गॉस का प्रमेय कहता है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में रखे, ठीक है, किसी पृष्ठ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स उसके पृष्ठ में परिबद्ध आवेश Q 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो जरा समझिए भैया क्या कह रहा है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ में उत्पन्न क्या, वैद्युत फ्लक्स, उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स φE, ठीक है ना, ठीक है, उस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φE = इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q अपान क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं हमारी बात, परिभाषा याद करने की कोशिश करें। हमने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में रखे क्या, किसी पृष्ठ में उत्पन्न क्या, वैद्युत फ्लक्स, यही तो बताया, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ के परिबद्ध मत, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, कैसा होगा, घिरा हुआ, ठीक है ना, परिबद्ध, ठीक है, आवेश, क्या चीज, आवेश का मतलब Q 1/ε0 के गुना के बराबर होता है, अर्थात φE = Q × 1/ε0, φE =
अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जरा समझिए, अब इतनी तो बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। मुझे प्रूफ तो करना है ना, ये आया कहाँ से, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो कितना आया साथियों, आया है फाई इक्वल टू कितना आया है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए प्रूफ करते हैं फटाफट। जरा समझिए, हमारे पास ये कोई मान लीजिए पृष्ठ है, ठीक है। हमने इसको कोई क्या बना दिया भैया, ये कोई हमारे पास सपोज कीजिए पृष्ठ है, हमने इसको पृष्ठ बना दिया। अब करेंगे क्या, हमने इसको इसके साथ क्या करा दिया, मिला दिया। देख पा रहे हैं हमारी बात को, समझ लीजिए, ठीक है। इसको इसके साथ क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। इसको हमने इसके साथ मिला दिया और इसका नाम रखा O, और ये क्या हो जाएगा, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। इसका नाम क्या रखा, O, और इस पर क्या रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा। और ये क्या किया, इस पॉइंट को हमने मिलाया, इस पॉइंट का नाम रखा P। क्या रखा साथियों, P। और इसकी जो दूरी होगी, ना कि इसकी दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी साथियों, ये दूरी यहाँ लिख दे रहे हैं R, इसकी दूरी समझिएगा, ठीक है। और ये यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल का नाम होगा डी ओमेगा। क्या होगा, डी ओमेगा। अब यहाँ ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है ना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। और अगर इसके हम पृष्ठ की बात करें तो क्या हो जाएगा, DA। क्या हो जाएगा, वेक्टर DA हो जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं, इतना लाना है, कैसे लाएंगे चलिए दिखते हैं। क्या, बिंदु O के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखाएंगे, E से, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, Q है, बीच की दूरी क्या है, R²। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1, बिल्कुल रखेंगे समीकरण नंबर 1। अब साथियों क्या करेंगे, हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं क्या जानते हैं साथियों, वैद्युत फ्लक्स फाई E। क्या जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स डी फाई E इक्वल टू E इंटू DA इंटू क्या होता है साथियों, कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स डी फाई E इक्वल टू E इंटू DA इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अरे भैया रखिए ना, क्या E है ना, E की वैल्यू है, उठा के यही पुट कर दो, क्या हो जाएगा डी फाई इक्वल टू क्या है, यहाँ E है, और E की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्जेस कितने हैं, Q अपान क्या है, R² इंटू, जरा देखो E का वैल्यू तो मैंने पुट कर दिया, यहाँ DA बचा, तो इंटू क्या हो जाएगा, DA इंटू और क्या बचा, कॉस थीटा। अब साथियों हो जाएगा क्या, डी फाई इक्वल टू, क्यू का मल्टीप्लीकेशन इधर करो ना, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इनकी मल्टीप्लीकेशन इधर करो ना, तो हो जाएगा DA इंटू कॉस थीटा अपान क्या हो गया, R²। इतना तो सब कर सकते हैं, है ना। लिखेंगे चूंकि डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा हमारा घन कोण है, क्या है, घन कोण, जिसे हम लोग कहते हैं सोलिड एंगल। क्या कहते हैं, सोलिड एंगल कहते हैं। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू DA इंटू कॉस थीटा अपान R²। ये क्लास 11 में आप सीखकर आए होंगे, बिल्कुल। अब देखो जरा समझो, क्या, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे डी फाई इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। तो यहाँ लिखेंगे डी ओमेगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, है ना, बिल्कुल। अब दोनों पक्ष का समाकलन करिए तो क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना, कोई ये बंद बात हो रही है, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ की बात हो रही है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। फिर क्या हो जाएगा साथियों, क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू, इसको बाहर लो,
ये देखो इसके अंदर नहीं रह पाएगा, चलो ये जेल से बाहर आपकी रिहाई हो गई, तो Q/4πε0 क्लोज्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया होगा, ये तो नोट हो गया होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसका कहानी क्या होगी, खत्म। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, नोट हो गया होगा। चलिए देखिए, अब देखिए अब क्या करेंगे, इतना तो हो गया। अब नोट किया मैंने, क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू Q/4πε0 क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा। क्या लिखेंगे, चूंकि डी क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है, तो देखिए यहां मैंने बताया था, जहां डी और ये दिखेगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q/4πε0 और ये डी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई विदाई हो जाएगी, तो बचेगा कितना साथियों, फाई इक्वल टू कितना बचेगा, Q/, यहाँ क्या बचा, केवल ε0, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया, प्रूफ। और प्रूफ का मतलब क्या होता है, उपपत्ति। क्या होता है, उपपत्ति, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं सिद्ध, ठीक है ना, सिद्ध भी कह सकते हैं ना, प्रूफ डैट। तो सिद्ध करना था या प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो कितना बेसिक, कितना छोटा था, तो बहुत ही हम लोग आसानी से बना लिए। और नेक्स्ट वीडियो, लास्ट हमारा वीडियो इस पार्ट के लिए आएगा साथियों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रयोग, गास का प्रमेय का अनुप्रयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक अनुप्रयोग आना तय है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो लेकर आएंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।